एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर नए वाले किताब से 8 और पुराने वाले किताब से चैप्टर नंबर 9। हम सीक्वेंस एंड सीरीज यानी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने 9.1 का समापन किया, 9.2 का समापन किया और 9.3 में हम जीपी लेके बढ़ रहे हैं, यानी जीपी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जीपी के बारे में हमने बताया कि जो पहला टर्म होता है वो A1 जो होता है ए होता है, आर जो होता है वो बाबू हमारा A2/A1 होता है, AN जो होता है वो हमारा AR के पावर n-1 होता है। SN की बात करें तो AR के पावर n-1 बाई में r-1। कब हम बताए थे R का मान 1 से अधिक होगा तब। यदि R का मान 1 के बराबर हो जाए तो SN इक्वल टू लिखवाए थे NA। ठीक, अर्थमेटिक मीन भी बताया था कि अंडर रूट AC होता है या B² इक्वल टू AC होता है। और यहां तक बताने के बाद हमने 9.3 में सवाल नंबर कल 26 तक बताया था और ये 27 नंबर आपके समक्ष ये सवाल है और उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर ढंग से यह सवाल समझ में आ जाए। सवाल का क्या कथना है, क्या कहना है, थोड़ा सा पढ़ते हैं सवाल। चलिए बाबू आप पढ़ो, सवाल क्या है। n का मान ज्ञात करें। सबसे पहले सवाल कह रहा है कि n का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन n इक्वल टू व्हाट। आगे बोलो। देखो n का मान ऐसी जगह से ज्ञात करना है जहां पे a के पावर n प्लस b के पावर n प्लस 1 और बाई में a के पावर n प्लस b के पावर n इक्वल टू a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य है। और गुणोत्तर माध्य के लिए आप याद किए, हमने आपको लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि सर ए सी, वहां पे क्या था a और c का गुणोत्तर माध्य, यहां पे पूछा है a और b का गुणोत्तर माध्य, तो रूट अंडर a। कोई दिक्कत? बोलो, बढ़े आगे। अब ध्यान, इस बात को ऐसे लिखे a के पावर n इंटू में a, गलत है क्या? कैसे सर? हमने आपको बताया था बेस बेस बराबर होगा, पावर पावर जुड़ जाता है, प्लस b के पावर n इंटू में b हो जाएगा इक्वल टू a के पावर 1/2 आई इंटू b के पावर 1/2, रूट हटा दी और ये जो डिवाइड था इधर लाकर मल्टीप्लाई में दिखा दिए, a के पावर n प्लस b के पावर n। अगर कोई दिक्कत है तो बोल, किसी को भी अगर इतना में दिक्कत है तो बताया जाए। ठीक है, अब ध्यान दो, a के पावर n इंटू a प्लस b के पावर n इंटू b इक्वल टू, गुना करेंगे तो a के पावर n इंटू a के पावर 1/2 इंटू b के पावर 1/2, फिर इसमें इसे गुना प्लस a के पावर 1/2 इंटू b के पावर 1/2 इंटू b के पावर n। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी अगर इतना में दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए लेके इधर आ जाए तो a के पावर n इंटू a और इंटू में ध्यान देना, सॉरी माइनस प्लस में ना लेके इधर आ गए, a के पावर n इंटू a के पावर 1/2 और इंटू में b के पावर 1/, कोई दिक्कत? चलिए प्लस में लेके इधर आ गए माइनस a के पावर 1/2 b के पावर 1/2 b के पावर n और प्लस में b के पावर n इंटू b बराबर 0। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी? हाँ बाबू बोला। ये देखो, अगर हम बात करें तो बाबू मेरे a के पावर 1/2, ध्यान देना, a के पावर 1/2, a के पावर n से गुना करना है तो a के पावर 1/2 यहां पे है, ये यहां पे हो गया, ये यहां पे आ गया, क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दी। समझे बात को? ऐसा समझ लो। ठीक है, अब देखो सुनो, यहां से क्या क्या कॉमन हो सकता है। देखो पहले a के पावर n दोनों में है तो a के पावर n कॉमन हो गया,
अब देखो a के पावर 1/2 है और यहां पे a है, तो a के पावर 1/2 कॉमन नहीं लिख सकते, ये 1 है और ये आधा है, तो आधा कॉमन ले लेंगे तो यहां कितना बचेगा, आधा बचेगा नहीं। आए नहीं समझो कैसे सर, ऐसे समझो a के पावर n, इसमें इससे गुना करेंगे ना तो पावर पावर जुड़ जाता है, 1/2 जोड़ेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, ऐसा समझिए। माइनस a के पावर n कॉमन हो गया, a के पावर 1/2 कॉमन हो गया, b के पावर 1/, ठीक है। अब देखते हैं माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, b के पावर n कॉमन है। अब ध्यान दो b के पावर 1/2 b है तो हम b के पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहां पे a के पावर 1/, अब ध्यान दो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होगा प्लस, b के पावर n कॉमन ले लिया है, b पूरा था, आधा कॉमन लिया, अभी आधा इसके पास है तो आधा को क्या लिखेंगे 1/2 इक्वल टू, कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी कोई दिक्कत। अब ध्यान दो a के पावर 1/2 माइनस b के पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह है, क्या बचेगा इंटू a के पावर n इंटू a के पावर 1/2 माइनस b के पावर n इंटू b के पावर 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा। इसको बाबू गुना में है, जीरो को उधर भेज देंगे डिवाइड में, ये समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये समाप्त हो गया। बचा क्या कि हमें n का वैल्यू ही निकालना है, तो कैसे लिखे सुनो देखो, a के पावर n इंटू a के पावर 1/2 माइनस b के पावर n इंटू b के पावर 1/2 इक्वल टू 0, गलत है क्या, बोलिए कैसे सर, तो ये उधर भेज के 0 कर दिया, इस ये बराबर 0, n का मान यहीं से निकलेगा। आपको ये बताए हैं कि अगर बेस समान हो पावर पावर जोड़ दीजिएगा तो n प्लस 1/2 और माइनस b के पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू, यानी a के पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b के पावर n प्लस 1/2, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है कोई दिक्कत। इसी बात को ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, a के पावर n प्लस 1/2 और बाई में b के पावर n प्लस 1/2 और इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही आ जाएगा, लिखना होगा तो a बाई b के पावर में n प्लस 1/2 और इक्वल टू a बाई b के पावर में, किसी भी संख्या के पावर 0 मान 1 हो जाएगा। अब बेस बराबर हो गया तो पावर पावर बराबर हो जाएगा, n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, n बराबर माइनस 1/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। n का मान पूछा जा रहा है, अगर कहीं भी दिक्कत है आपको तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए किसी को अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो वो सवाल हमसे कर सकता है। गुणोत्तर का देते बराबर है क्या बाबू, गुणोत्तर माध्य है तो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला ही होता है रूट अंडर ए बी, जो a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1, ये हाँ दोनों तो बराबर है। हाँ, ताकि इतना के बीच माध्य, इतना तथा इतना के बीच गुणोत्तर माध्य है, ये जो है ना ये गुणोत्तर माध्य के बराबर, ए बी के गुणोत्तर माध्य के बराबर, इसलिए हम बराबर रूट अंडर ए बी लिखे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना, चलिए अगला सवाल आप देखो क्या बन जाएगा। सवाल कर रहा है दीपक कुमार, खड़ा हो जाइए, पढ़ो सवाल क्या है। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणनफल माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्या 3 प्लस 2 रूट में 2 और कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, कोई भी दो संख्या हम ले लेते हैं, जैसे एक संख्या a लेते हैं और एक संख्या b लेते हैं, दो संख्याओं का योगफल यानी हम कह सकते हैं a प्लस b, उनके गुणोत्तर माध्य का, तो a प्लस b का गुणोत्तर माध्य क्या होगा अंडर रूट ए बी, उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है तो 6 गुना है, तो कह रहा है दिखाइए कि इतना रेशियो इतना, यानी क्या दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्या यानी a बाई बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 और बाई में
3 माइनस 2√2 हल हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू इतना है और हमसे कहा जा रहा है तब दिखाइए कि a बाई बी जो है वो इतना के बराबर है। बताओ कैसे बनेगा। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। अब बताओ कैसे बनाएंगे। a प्लस बी इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी दे दिया गया है और तब हमसे पूछा जा रहा है कि a बाई बी इक्वल टू, पहले तो a का वैल्यू निकालेंगे और फिर b का वैल्यू निकालेंगे और तब रख कर देखेंगे इतना आता है या नहीं। बताओ कैसे निकालें। a प्लस बी इक्वल टू इतना है तो कैसे निकालें हम, बताओ दीपक बताओ। बिट्टू किसी से नहीं बनेगा। देखो जब एक इक्वेशन हो, आपको बताए थे पहले भी कि अगर एक इक्वेशन हो तो एक एक वैल्यू निकलता है, पहले बताए थे। दो को अगर यहाँ पे दो गो है तो कम से कम 2 समीकरण होना चाहिए था, तब समीकरण को हल करके हम ए बी का वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी देकर और कह रहा है हल कीजिए, तो देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, बोलबा नहीं करेगा, होता है ना। चल अब लिखना होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी किसके बराबर है, 6 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा, बोलबा नहीं करेगा। समझ में आया ये फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या 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 बोलिए बोलिए। चलिए कोई दिक्कत, ये ध्यान में रखना ये फॉर्मूला है बाबू, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, बराबर होता है। आप करके दोनों को हल करके देखिए ना, बराबर ही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस 4ab में से प्लस 2ab घटा दिया तो इसी का फॉर्मूला आता है। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और ये क्या बन जाएगा ab माइनस 4ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 हो जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर लेकर उधर चले जाएंगे तो रूट में 32ab, यानी a माइनस बी 32 को अगर निकाले तो कितना हो जाएगा 2 4 8 16 32, यानी 4√2, 4√2। चलो इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, दोनों को हल कर देते हैं। क्या करेंगे कि सर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी, इक्वेशन 2 क्या है a माइनस बी इक्वल टू 4 अंडर रूट 2ab। ध्यान दो b और b कैंसिल, कितना बचेगा बताओ, a और a 2 है इक्वल टू, ध्यान दो क्या लिख सकते हैं पता है 6 अंडर रूट ए बी और प्लस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी लिखे तो क्या गलत है, गलत है क्या, गलत तो नहीं, यानी 2a इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा 3 अंडर रूट ए बी और प्लस 2√2 अंडर रूट ए बी। बाबू मेरे 2 और 2 कैंसिल, a बराबर 3 अंडर रूट ए बी और प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए का मान आ गया कि नहीं आ गया। अब इक्वेशन 1 में a का मान रखेंगे b आ जाएगा, देखते हैं कैसे। देखो क्या लिखेंगे कि सर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था a प्लस बी इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी, यही ना था जी। a का मान कितना आया है बताओ 3 अंडर रूट ए बी, ए के जगह पे 3 अंडर रूट ए बी प्लस बी 2 अंडर रूट 2 ए बी, 2 अंडर रूट 2 ए बी रूट में ए बी इक्वल टू 6 अंडर रूट हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत,
ठीक। अब यहां से हमें किसका मान चाहिए? अच्छा, बी छूट गया है जी, क्या है बात हो रहा है जी, इतना और प्लस में, ठीक। क्यों सर? ए के जगह पे इतना लिखे हैं, बी अपने जगह पे, 6 अपने जगह पे, रूट अंडर ए बी अपने जगह। अब देखो लेके उधर चले जाएं तो b इजकल टू 6 अंडर रूट ए बी प्लस में -3 अंडर रूट ए बी माइनस में 2 अंडर रूट ए बी। b इजकल टू बताइए 6 में से 3 जाएगा, 3 अंडर रूट ए बी और -2 अंडर रूट b का भी मान हमने निकाल लिया, a का भी मान निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था? a बाई बी निकालने के लिए, तो a बाई बी भी करके लाना है हमें। जो a बाई बी, a का मान देखो क्या आया है, 3 अंडर, ये a का ही मान है ना, 3 अंडर रूट ए बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, बाई में b का मान 3 अंडर रूट ए बी माइनस 2 अंडर रूट, यानी a बाई बी इजकल टू अंडर रूट ए बी कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2, बाई में रूट ए बी कॉमन ले लें तो 3 माइनस 2 रूट, बाबू मेरे कैंसिल, a बाई बी क्या बना बता दो, 3 प्लस 2 रूट 2 और बाई में 3 माइनस 2 रूट। कोई दिक्कत है तो बोलो, और ये आंसर नहीं प्रूव्ड हो जाएगा। ये सिद्ध करना था तो तुम मिला लो कि क्या यही आया है, निश्चित तौर पे वही आया, ठीक है ना। आगे बढ़े, कहीं पूछना है इसमें, देख लो, अगर किसी को लगता है कि सर हमको नहीं समझ में आया तो पूछ लो पहले, ठीक है। बढ़े ना आगे, चलो ठीक है। देखिए अगला सवाल ये आपके समक्ष है, 29 नंबर, यदि a तथा g दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, सुनो, अगर a जो है वो समांतर माध्य है, समांतर माध्य का मतलब बता दो a प्लस बी बाई, और g जो है वो गुणोत्तर माध्य है, यानी g इजकल टू रूट अंडर, हो जाएगा, बोलो, बोलबा नहीं करेगा। अब यहां से लिखना होगा तो 2a इजकल टू a प्लस बी लिख सकते हैं, और जी स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट, सॉरी, जी स्क्वायर इजकल टू ए बी, बोलो, लिख सकते हैं ना जी, ठीक है। अब क्या कर, पीछे से जान मुझे क्या फेंक रहा है जी, कौन फेंका है? इधर फेंक दीजिए। चलिए सुनिए, 2a का मान आ गया, जी स्क्वायर भी आ गया। अच्छा, एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के लिए, कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ, पढ़ा है ना। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बता रहे थे उस समय ध्यान दिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में 5.3। देखो, एक्स अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी किसके बराबर है? 2 है, अल्फा इंटू बीटा जी स्क्वायर इजकल टू 0। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला भी सिद्ध किए हुए हैं, एक्स इजकल टू बता दो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई में बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बता दो, बताए कि नहीं बताए हैं। तो एक्स इजकल टू माइनस बी का मान बताओ क्या हो जाएगा, यहां पे एक्स छूट गया है, बी का मान -2 है, क्या लिखेंगे बाबू, -2 है, प्लस माइनस ध्यान दो, रूट में बी स्क्वायर यानी -2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान जी स्क्वायर, और बाई में 2a यानी 2 इंटू, क्या लिख सकते हैं, एक्स इजकल टू, मिला लो, 2a प्लस माइनस रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, बाई में 2, एक्स इजकल टू 2a
प्लस माइनस, डायरेक्ट समझा दें, 4 कॉमन लेकर रूट से बाहर निकाल देंगे 2 हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और बाई में कोई दिक्कत, यानी x बराबर 2 कॉमन ले लें तो a प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और बाई में कितना हो गया 2 2 2 कैंसिल, x इक्वल टू a प्लस माइनस रूट में a माइनस जी और a प्लस जी और आप मिला लो, क्या यही सिद्ध करके लाना था क्या, a प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस जी ए माइनस जी, उससे कोई दिक्कत नहीं कि सर a माइनस जी आपका पहले आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कहीं अगर डाउट है इस सवाल में तो बोलो, ठीक है, बड़े आ गया, चलो ठीक है। अब सवाल जो है लिख नहीं रहे, आसान आसान सवाल है तो इसको हम पढ़ के आपको समझा देना, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 30 लिखेंगे नहीं सवाल, ठीक ना, सुनो। कह रहा है किसी कल्चर में, कल्चर मतलब होता है जिसमें बैक्टीरिया रखा जाता है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगुनी हो जाती है यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे। देखो शुरू में उसमें 30 हो रहा होगा, फिर डबल हो जा रहा है, कितना हो जाएगा, फिर 240, फिर 480, 30 बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा 90 घंटे बाद क्या होगी, दूसरे घंटे बाद, तो दूसरे घंटे बाद कितना होगा बताओ, आए कितना होगा दूसरे घंटे बाद, आए बोलो, देखो सुनो, पहले ए का मान अगर देखा जाए, आर का मान देखा जाए तो 60/30, 30 तो निकाल दो, पर 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद का मतलब आप बताइए, तो ये 2 घंटे बाद का मतलब क्या होगा, खराब ये तो 2 घंटे बाद इसका मतलब क्या है, आप बताइए तो फिर 2 घंटे बाद का मतलब क्या होगा, आए 2 घंटे बाद तो करा 120 मिनट बाद, गजब आंसर बोल रहा है। 2 घंटे बाद, इसमें से 2 घंटे बाद का मतलब क्या हुआ, हाँ दुगनी हो जाए, तो इसमें से 2 घंटे बाद का कौन ले, 30 ले, 60 ले, 120 ले, 240 ले, क्या लेंगे, आए 60, बहुत बनी, सोच लीजिए 2 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद बोलो, नहीं समझ में आ रहा, चले बिट्टू खराब हुई तो 2 घंटे बाद का मतलब इसमें क्या है भाई, देखो ये सब समझ में नहीं करता है, क्या हो जी 2 घंटे बाद, आए 120 हो, ठीक है ना, बैठिए। 2 घंटे बाद यानी सुनो, पहले प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है, 1 घंटे बाद इतना हो जाएगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इतना हो जाएगा, नहीं समझा, 2 घंटे बाद का मतलब कि 2 घंटा बाद, यानी तीसरा टर्म में आप पूछ जा रहे हैं, तो 2 घंटे बाद यानी तीसरा टर्म आपसे पूछा जा रहा है, ए आर ए स्क्वायर, ए का मान 30, आर का मान 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 12 120 आंसर। फिर कह रहा है ना 2 घंटे बाद, चौथे घंटे बाद, 4 घंटे बाद, तो 4 घंटे बाद का मतलब कौन सा, पांचवा निकालना है, ए आर के पावर 4, ए का मान बोलो 30, आर का मान 2 के पावर 4 का मान 2 4 8 16, देखो कहता 8, ये सब का करिए सन पता नहीं चलता है। सुनिए n घंटे बाद, तो n घंटे बाद का मतलब a n प्लस 1, एक अधिक चल रहा है ना, a n प्लस 1, तो a r के पावर डायरेक्ट n प्लस 1, a n घंटे बाद कर रहा है, निकल जाएगा a n प्लस 1 ले लेना,
a का मान 30, r का मान 2 के पावर n प्लस 1। एक मिनट, a r के पावर n प्लस 1 तो नहीं होगा, a r के पावर n ही हो जाएगा। क्यों? फॉर्मूला होता है a r के पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए हो गया। 31 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको समाप्त कर दे। 500 रुपए धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों के लिए ली जाती है, ज्ञात कर दो। तो ये तुम निकालना। 32 नंबर देख लो। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य का मतलब a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 8 और गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी इक्वल टू 5। तो कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी इक्वल टू 16 और ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला तो तुम्हें अभी बताएं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हो बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16x अल्फा इंटू बीटा 25 इक्वल टू 0। एक भाई 31 समय बता दें। 500 रुपए धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी। देखो देखो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कितना है 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी आर इक्वल टू कितना लग रहा है 10%। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, यानी टाइम भी कितना दिया गया है, देखो 10 वर्ष। 500 रुपए धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, बन जाएगा। देखो अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज का तो सुनो 500 रुपया है, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो बताओ ना। इधर हम टाइम ले लेते हैं, टाइम ये प्रिंसिपल हो गया, इधर इंटरेस्ट हो गया और इधर अमाउंट हो गया। सुनो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 500, 10% मिलेगा ना जी। तो 10% का मतलब क्या होगा कि सर 500 गुना 10 बाई 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 110 कर दें तो कितना हो जाएगा 550, इतना हो जाएगा। यानी सुनो इधर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हाँ 50। तो इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट अमाउंट है तो चलो इंटरेस्ट 50 से लिखते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा 500, ठीक है 1 साल का। दूसरे साल आते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू अब कितना रहा 550। अब 550 का इंटरेस्ट लगेगा तो गुना में कितना 10% लग रहा है ना, 1 0 1 0 1 0 1 0 55 रुपया। कितना मिला 600 आए 5 और 5 605। फिर कितना मिलेगा बताओ, फिर तीसरा वर्ष 605 का 10%, तो कितना हो जाएगा 605 का 10%। तो ऐसे समझो ना इसको, और आसान भाषा में कर दें। देखो कितना हो जाएगा 605 का 10%, 605 गुना 0.1, ठीक 0.1 0.1 0.1। सुनो 0.1। अब 605 का 0.1 निकालना पड़ेगा ना जी। तो 605 गुना 0.1, अब जो भी वैल्यू आ जाए, अब इसको आप बनाते रहिएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक लॉजिक से भी निकाला जा सकता है, चलो ठीक है ना। अब जितना होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही पे रखते हैं और यहाँ तक आपका ये चैप्टर जो होता है समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम 9.4 को लेकर आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।